तो बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनकी पूरी राजनीति की यात्रा का सबसे कठिन इम्तिहान चल रहा है। सत्ता की कुर्सी जिस प्रकार से वे वर्षों से कब्जियाए थे, हथियाए थे, अब उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन, आरजेडी से पुराना रिश्ता, अपने ही विधायकों की वफादारी, बेटे निशांत का अचानक से राजनीति में आना, इन सब ने मिलकर उनकी स्थिति में बेहद जटिल बना दिया है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि कभी उन्होंने कंधे पर उठाया और अब उन्हें दूर होते जा रहे हैं। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब अस्थायी दुश्मन भी बन चुके हैं। यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। भूल क्या है? यह चुनाव में फिर एक बार अपने दांव में सबको चौंका सकते हैं। साहब, जानना बहुत दिलचस्प होगा, बिहार की राजनीति में उनका अब तक का संघर्षों का जो सफर था बड़ा ही हरा भरा था, लेकिन अब सियासत ने उनको ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां रास्ता अकेलेपन, अविश्वास और सत्ता से छिटकने का डर भी भरा हुआ है। आपको दोस्तों जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि बीजेपी की कड़ी निगाहों में आरजेडी का असमंजस और जेडीयू के भीतर बढ़ता असंतोष उनके लिए एक साइलेंट किलर बन चुका है। साहब, समझिए इस राजनीति में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा बिहार में तेज हो रही है और जेडीयू के विधायक में बगावती सुर उठ रहे हैं। वे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे हैं। क्या बिहार में फिर से खेला दोहराया जाएगा जो महाराष्ट्र में हुआ था? क्या यह नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक जीवन का अंतिम अध्याय होगा? दोस्तों, ये जानना बेहद ही जरूरी होगा। या फिर एक बार फिर से खुद को नीतीश कुमार साबित कर सकेंगे? क्या राजनीति में एक क्रूर सच्चाई है? जिस शख्स ने बिहार को नई पहचान दी, क्या अब वही अपनी पहचान बचाने के लिए जूझ रहा है? समझिए गुरु, क्या चल रहा है। बेटे निशांत को राजनीति में लाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी एक कमजोरी चाल भी साबित नहीं होगी। क्या बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी, या फिर यह साबित हो जाएगा कि नेतृत्व संघर्ष से पैदा होता है, ना कि विरासत से? जो मैं बार बार बोलता हूं कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। विपक्ष की नजरें टिकी हुई है, समर्थक निशांत निराश हो रहे हैं और विरोधी जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। नीतीश और राजनीति की यह दुनिया बड़ी बेरहम होती जा रही है। दोस्तों, यहां तालियां भी बजती हैं और साजिशें भी होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ता जब तक साथ रहती है, लोग कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता डगमगाने लगती है तो अपने भी पराये होने लगते हैं। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि जब दोस्ती शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। आज नीतीश कुमार के साथ यही सब हो रहा है। महागठबंधन के साथी उनकी पीठ दिखाकर रणनीति और बागी बन रहे हैं। विरोधी यह कमजोरी पर वार करने के लिए तैयार हैं और उनको आगे अब उनको शक की निगाहों से देख भी रहे हैं। साहब, आपको बता दो कि सियासत में वफादारी से ज्यादा मायने रखते हैं मौके, और शायद यही वजह है कि हर कोई अपने भविष्य को नीतीश कुमार से आगे रखकर अब देख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी जेडीयू या गठबंधन ज्यादा दिनों तक अब टिक नहीं पाएगा, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि संकेत यही है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को दूर जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर जेडीयू टूटी, क्या आरजेडी एक बार फिर उन्हें गले लगा लेगी? तेजस्वी यादव का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश चाचा जब चाहें हमसे बात कर सकते हैं, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि एक नया महागठबंधन बन सकता है, लेकिन सवाल यह भी है गुरु कि नीतीश कुमार कितनी बार पाला बदलेंगे, क्योंकि पाला बदलने से ही नीतीश कुमार की लोकप्रियता डाउन हो रही है। और क्या जनता उनका इस फैसले को स्वीकार करेगी? राजनीति में कोई भी नेता अमर नहीं होता है, और शायद अब वक्त आ गया है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी। 2024 का
लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव पास आ रहा है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा में क्या हुआ, लेकिन बिहार में एक बड़ी राजनीतिक भूचाल की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिससे बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है कि वह बिहार में खुद के नेतृत्व के लिए तैयार है। इसके लिए साहब उन्होंने नीतीश की जरूरत को जरूरत ही नहीं समझा, नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। दूसरी ओर जेडीयू को असमंजस यह भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ उनके लिए फायदा होगा या नहीं। आरजेडी और कांग्रेस भी बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में साहब कोशिश कर रही है और लगी हुई है, और अगर नीतीश कुमार का समर्थन उन्हें मिलता है तो यह समीकरण पूरी तरह से साहब बदल सकता है। अगर उनका समर्थन मिलता है तो क्या समीकरण बदलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह नीतीश कुमार की आखिरी चाल होगी। क्या वे अब एक खुद को राजनीति के खेल का मोहरा बन गए हैं या अपने खेल को बचा पाएंगे, फिर यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। सियासत में जो वक्त उनके साथ में बीत गए, क्या वक्त खुद को बदल सकते हैं? राजनीति इस बेहरम खेल में नीतीश कुमार अकेले नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि और यह केवल बहुत ही दिलचस्प हो गया है, और आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, या नीतीश कुमार फिर से एक लंबे समय तक जो बिहार की राजनीति और सियासत पर बैठे थे उसी पर फिर से बैठ पाएंगे? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।